एक ऐसी जगह है जहाँ आकर एहसास होता है कि सुकून किसी शहर में नहीं बल्कि इन पहाड़ों, इन रास्तों और आस्था के बीच कहीं छुपा हुआ है। ये मंदिर है माँ पाल कुमारी का, जो माता पार्वती को समर्पित है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि उस आस्था का प्रतीक है जहाँ माँ पार्वती ने अपने बाल रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। मॉनसून में हरियाली से घिरे ये रास्ते मानव प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम बन जाते हैं। तो चलिए चलते हैं माता बाल कुमारी के मंदिर की ओर और दिखाते हैं आपको मंदिर के खूबसूरत नज़ारे। माता बाल कुमारी मंदिर का जो रास्ता है वो नीलकंठ महादेव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले अलग हो जाता है। और ये जो सामने सड़क दिख रही है, हम अभी इसी सड़क से आ रहे हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और ठीक इसी के सामने आपको मिलती है पार्किंग की सुविधा। जब आप नीचे से इस मंदिर के रास्ते को देखते हैं तो ये बेहद खूबसूरत नज़र आता है। मंदिर की शुरुआती चढ़ाई में ही आपको 2 दुकानें मिलती हैं जहां से आप मंदिर के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। तो इस मंदिर का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन जो चढ़ाई स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बेहद ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और ये चढ़ाई आपका सांस डेफिनेटली फुलाने वाली है। आसमान में काले बादल छा रहे हैं और बारिश का मौसम बनता जा रहा है। इस टाइम अगर पहाड़ों पर आप घूमने आते हैं तो बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिले। तो यहाँ आने का जो रास्ता है वो कभी आपको बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला मिलेगा और कभी नॉर्मल। आप देख सकते हैं ये, तो कभी आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और कभी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसा कुछ रास्ता है और बेहद खूबसूरत रास्ता ये है। अच्छा, ये ट्रैक उनके लिए भी बेहद अच्छा है जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हल्का फुल्का ट्रैक चाहिए और नज़ारे भी बेहद खूबसूरत चाहिए। तो आप माँ बाल कुमारी के मंदिर को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं और इस मौसम में आते हैं तो आपको नज़ारे 2 गुना ज़्यादा खूबसूरत मिलेंगे।
यहाँ पहाड़ों में जब आप किसी भी मंदिर में आते हैं तो हर एक मंदिर के पीछे कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होती है। और जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगी इस मंदिर की जानकारी। इसके पीछे जब आप आएंगे तो आपको मिलेंगी कुछ बेहद पुरानी तस्वीरें। और जो ये वाली तस्वीर है सबसे ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये तस्वीर 1938 में ली गई है। उसके बाद 1995 की तस्वीर बीच में है और फिर सन 2005 की सबसे नीचे। बोल सकते हैं कि ये इस मंदिर का एक छोटा सा बुग्याल है, बहुत छोटा सा बुग्याल है। और इस जगह से जो नज़ारे हैं वो बेहद खूबसूरत दिखते हैं। मेरे पीछे भी एक गांव है, इस गांव का नाम पता नहीं क्या होगा, पर है, कोई गांव तो है ये। और इस गांव में वो वहाँ पर लगे हुए हैं सोलर प्लेट्स बहुत सारी। तो हो सकता है कि इस गांव में कुछ स्टे भी हों। और वो सामने जो एक वाइट कलर की अच्छी खासी थोड़ी बिल्डिंग सी दिख रही है, मुझे लग रहा है वो स्टे हो सकता है वहाँ पर। तो ये कुछ नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। अब बारिश की बूंदें काफ़ी तेज़ होने लगी हैं। इस जगह पर ना मतलब इतनी शांति है, इतना प्यारा सुकून आपको मिलेगा, आपको इतना अच्छा एनर्जेटिक यहाँ पर फील होगा, वाइब्स इतनी अच्छी यहाँ पर हैं कि डेफिनेटली आप एक बार आओगे और बार बार आते ही रहोगे। मॉनसून में यहाँ पर जो ग्रीनरी होती है वो पीक पर होती है। वैसे तो मॉनसून में आप कहीं पे भी चले जाओ पहाड़ों में, ग्रीनरी जो होती है उनकी पीक पर होती है, इसलिए मॉनसून में रिस्की तो है पर बेहद खूबसूरत नज़ारे भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मुझे दिख रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता आगे जा रहा है और ये रास्ता ज़रूर आगे उस गांव में जाकर कनेक्ट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ग्रीनरी जो है भाई वो पीक पर है। बहुत प्यारे नज़ारे, बहुत बहुत प्यारे नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो बेहद खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर हैं, बेहद मनमोहक दृश्य यहाँ पर है। और आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जहाँ कहीं भी हैं आपको आना है ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद आपको पकड़ना है चार धाम वाला रूट। उसके बाद आप आएंगे नीलकंठ महादेव की तरफ, और नीलकंठ महादेव यहाँ माँ बाल कुमारी मंदिर से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप नीलकंठ महादेव जा रहे हैं तो आप बाल कुमारी मंदिर ज़रूर आएँ। तो जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे और मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक दुकान आपको वहां पर दिखेगी, और उस दुकान में आप मैगी वगैरह या चाय वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। जब हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो इस वेदर में तो मज़ा ही आ जाता है, तो आप डेफिनेटली ऐसी जगह पे ट्राई कर सकते हैं। अब जब किसी भी मंदिर में आए और कहीं पे भी आप जाएं तो अपने साथ आप वाटर बॉटल्स कैरी करते हैं, ठीक है। और उनमें तब वेट होता है, वो पानी से भरी हुई होती हैं। जब आप मंदिर में पहुंच जाते हैं और मंदिर से नीचे उतर रहे होते हैं तो आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सारी बोतल्स यहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बिन्स आपको मिल जाएंगे आगे भी। अगर आप भरी हुई बोतल अपने साथ लेके जा सकते हैं तो क्या आप
खाली बोतल अपने साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आप ये साफ़ नहीं करेंगे लेकिन किसी और को ये लोड यहाँ से अपने कंधों पर लाद कर लेके जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो अगली बार जब कभी भी आप ऋषिकेश आएं तो माता बाल कुमारी के मंदिर जाना ना भूलें। ये मंदिर ऋषिकेश से लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।